स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, जो लोग सिर्फ इतिहास और वर्तमान को ही देखते हैं वो निश्चित तौर पर भविष्य को खो देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1963 में ये बात कही थी और 2023 में ये कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ना एटम बम का जिक्र है और ना ही किसी युद्ध की आशंका है, लेकिन इसमें ऐसी तबाही का जिक्र है जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों के माथे पर शिकन ला दी है। लिहाजा गौर से देखिए और समझिए कि धरती अगर 3 डिग्री और गर्म हो जाती है तो क्या कुछ होगा। कैसे 5000 साल पुरानी धरती के वजूद पर महाविनाश का खतरा दस्तक दे चुका है। जानना चाहते हैं तो ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ 17 साल का वक्त बचा है धरती का वजूद बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, आने वाली नस्लों को कुदरत की नेमतों की हिफाजत सिखाने के लिए। वरना हिमालय की चोटियों पर बर्फ नहीं रहेगी, समंदर सितमगर हो जाएगा, ये जंगल, ये पेड़ खत्म हो जाएंगे और इंसान दर बदर हो जाएगा। क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? क्या धरती का वजूद भयंकर संकट में है? क्या हिमालय से बर्फ गायब होने वाली है? क्या समंदर शहरों को निगलने वाला है? लगातार मौसम बदल रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। क्या ये महाविनाश की आहट है? सिर्फ 3 डिग्री धरती का तापमान अगर 3 डिग्री बढ़ता है तो क्या होगा? ऐसी ही तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकारी बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे, खेत खलिहान, मकान, दुकान, सामान सब खाक हो जाएंगे। आग लगेगी तो बस्तियां जलेंगी, सूखा और अकाल नासूर बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया पर मंडराते विनाश लीला के खतरे का ट्रेलर वैज्ञानिक दिखा रहे हैं, जिसकी तस्दीक 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरें कर रही हैं। अमेरिका और यूरोप सदी की सबसे भीषण गर्मी से कराह रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, जबकि चीन से लेकर हिंदुस्तान और एशियाई देशों तक में बाढ़ कहर ढा रही है। चीन में तो बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफ्रीका के कई देश सूखे से त्रस्त हैं, कई देशों में अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। सवाल ये है कि मौसम के अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात क्यों हैं? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है? इसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इंसानी कारगुजारियां कैसे धरती के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने बेहद डरावनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक धरती ही नहीं समंदर भी उबलने लगा है। यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट चेंज सर्विस कोपर्निकस के मुताबिक समुद्र का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। समुद्र का डेली एवरेज टेम्परेचर 20.96 डिग्री हो चुका है। इससे पहले साल 2016 में ये 20.95 डिग्री था। धरती पर इंसानी वजूद की तारीख में ये पहली बार हुआ है जब समंदर इतना गर्म हुआ है। इसी का असर है
कि धरती के एक छोर पर भयंकर गर्मी के हालात हैं तो दूसरे कोने में बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं मानो धरती खुद कह रही हो कि कोई तो उसे बचा लो। क्योंकि बात इतनी सी ही नहीं है। कुदरत के कोहराम से धरती का वजूद हिला देने वाली खौफनाक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक धरती पर खौफनाक तबाही की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं। यानी 7 साल बाद गर्मियों में आर्कटिक इलाके में बर्फ नजर नहीं आएगी। सुनसान बियावान इलाका और मीलों तक फैली बर्फ की मोटी चादर। दुनिया की छत कहा जाने वाला यही आर्कटिक महासागर है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, कुदरत की नेमतों को निहार लीजिए। आने वाली नस्लों को शायद ये मौका नसीब न हो, क्योंकि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और रिपोर्ट ने बता दिया है कि आर्कटिक महासागर पर बनी बर्फ की परत 2030 के दशक में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सवाल ये है कि ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? ऐसी ही तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकारी बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे। खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सामान खाक हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसा ही मंजर आम है। लेकिन आर्कटिक की बर्फ पिघली तो क्या होगा, इसे जानिए। दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। यानी धरती पर रह रहे हर 10 में से एक शख्स बड़ी मुश्किल में है। इनमें भारत, बांग्लादेश, चीन और नीदरलैंड्स जैसे देश के लोग शामिल हैं। हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट में बताया है कि समुद्र का स्तर सिर्फ 30 सालों में 9 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है और अगर इसी रफ्तार से यह बढ़ता रहा तो दुनिया के कई शहर जल समाधि ले लेंगे। इन शहरों में मुंबई, शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मापुटो, लागोस, कायरो, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स तक शामिल हैं। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से चलें तो 2010 से 2020 के दौरान 89% बर्फ गर्म मौसम की वजह से पिघली। सिर्फ 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस के चलते पिघली है। यानी समुद्र या झीलों के गर्म पानी में मिलने से ज्यादा असर ग्लोबल वार्मिंग का रहा। लेकिन बर्फ का पिघलना बदस्तूर जारी है। दुनिया हर साल 22 जुलाई को अर्थ डे मनाती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चंद लालची देशों की वजह से कैसे 5 अरब साल पुरानी पृथ्वी को खतरा बन गया है। और इसमें सबसे पहला नाम चीन का है, जिसकी अति का अंत नहीं हो रहा। चीन जिसने पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी महामारी दी और अब 15,000 वायरस फैलाने में गुनहगार बन सकता है चीन। कैसे, ये आप जानना चाहते हैं तो अब तिब्बत के पठारों में आपको लिए चलते हैं। दूर तक फैली बर्फ में लिपटी नुकीली चोटियां, धरती की छत कहा जाने वाला ये तिब्बत के पठार हैं, जहां से बीजिंग के लालच की कहानी शुरू होती है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, मान चुके हैं कि धरती पर अगली महामारी इन्हीं ग्लेशियरों से आएगी। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। करीब 7 साल पहले अमेरिका की स्टेट ओहायो यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम तिब्बत के ग्लेशियर पिघलने की वजह जानने पहुंची थी। इसी दौरान वैज्ञानिकों को दुनिया पर आने वाले खतरे का पता चला। ग्लेशियर की बर्फ हटाई गई तो रिसर्च टीम के होश फाख्ता हो गए। ग्लेशियर में 15,000 साल पुरानी बर्फ के नीचे 33 नए वायरस मिले। इनमें से 28 ऐसे नए वायरस हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी जानकारी नहीं है।
इनमें से कई वायरस के जेनेटिक कोड से पता चला कि तिब्बत में मिले वायरस बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। सवाल यह है कि जब एक कोरोना दुनिया में कोहराम मचा सकता है, 70 लाख लोगों की जान ले सकता है, तो 15,000 वायरस कैसी तबाही ला सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।